ऊंची थी महाराज, कल तक तो बिल्कुल ठीक था। धाए धाम काम सब त्यागी। हम आपसे पूछते हैं माता, आप घर में बैठे भिंडी काट रही हो, कोई आत्मीय व्यक्ति मिलने आए, किसी को देखने जाना हो, तो पहले काम छूटेगा कि धाम छूटेगा? पहले काम छूटेगा। और यहाँ क्या हो रहा है? धाए धाम, पहले धाम छूटा। हाथ में 2 भिंडी और 1 आलू लिए हैं, दोनों लेके भाग रहे हैं। पहले धाम छूटा फिर काम छूटा। धाए धाम, धाए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। सब भगवान का दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े। और माता एक बात और बताओ, शाम के समय आप अपने घर में आरती कर रही हो और दरवाजे से बारात जा रही हो, तो बारात देखने का मन करेगा कि नहीं करेगा? ईमानदारी से बोलो। और बारात तो जल्दी जल्दी जा रही तो फिर क्या होगा? जो ध्यान फल पावे तो कैसे मिलता, कैसे बारात में चली जाएगी। ये होगा कि नहीं होगा? यहाँ भी हो रहा है। धाए धाम काम सब त्यागी। और माताओं, 4 माताएं एक साथ खड़ी होकर के दूल्हे को देख रही हैं, तो मौन होके देखेंगे, कुछ बोलेंगे कि हाँ ठीक ही है। एक कहेगी उम्र बहुत ज्यादा है, एक कहेगी हे भगवान इतना काला। ये होगा ना? तो यहाँ भी हो रहा है। कहीं बरस तक बचन सुप्रीति, सखीन काम कोटि छवि जीती। एक कहती बहना, भोले बाबा ऐसे होते होंगे। एक कहती अरे भोले बाबा ऐसे होते हैं। 3 प्रधान देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। जो ब्रह्मा जी महाराज हैं, जो भगवान नारायण हो कैसे चतुर्भुज हैं, 4 भुजाएं हैं। और माताओं, किसी कन्या का विवाह सुनिश्चित हुआ और कन्या की मां को पता चले कि जिस लड़के के साथ विवाह सुनिश्चित हुआ है उसकी 6 उंगलियां हैं, तो मां कहती तुम कहाँ छंगा के चक्कर में पड़े हो, कोई 5 वाला ढूंढो। तो जिसकी 2 भुजाएं अलग से लगी हो उसके साथ कौन विवाह करेगा? फिर कहे कि सुंदरता। और दूसरी कौन है? ब्रह्मा जी, 4 मुख वाले। आप लोग ईमानदारी से बताओ, 6 बजे के समीप में आप घर पहुंच रही हो, अंधेरा रास्ता, सामने से चारों तरफ अंधेरा हो, कोई साथ में ना हो, और सामने से रास्ते से कोई 4 सिर वाला आ रहा हो, तो होश ही में रहो कि बेहोश हो जाओ। फिर कहे कि सुंदर घर। सब भगवान का दर्शन करने दौड़ पड़े। धाए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। कोई भगवान पर पुष्प बरसा रहा है, कोई भगवान को अनुराग से निहार रहा है। सखा बोले लाला, अरे भाई तू तो पहली बार मथुरा आया है, उस पर बड़े फूल बरस रहे हैं, क्या बात है? तो भगवान बोले यहाँ के जो महाराज कंस है वो हमारे मामा जी लगते हैं, और भांजे के प्रथम आगमन पर क्या मामा पुष्पों नहीं बरसाएगा? अरे बोले पहले तो नहीं बताया होता तो लाला कुछ अच्छे से कपड़े पहन के आते, और लाला जिन कपड़ों को पहन करके हम गाय चराने जाते थे वही कपड़ा पहने आए हुए हैं, लाला तेरी तो नाक कट जाएगी। भगवान बोले चिंता मत करो, आगे बढ़े। देखा भगवान ने धोबीराज बहुत सारे उत्तम वस्त्रों को लिए हुए चला जा रहा था। रजकम कच्चिदायांतम रंगकारं गदाग्रजः दृष्ट्वाया चतवासांसि धौतानोत्तमानि च। धोबीराज बहुत सारे उत्तम वस्त्रों को लिए चला जा रहा है। भगवान ने आवाज लगाई, हे धोबी मामा
उसने आके पूछा, क्यों भाई, जान न पहचान तुम्हारे मेहमान, तूने ऐसे कैसे हमको मामू बना दिया? भगवान बोले, यहाँ के जो महाराज कंस है वो हमारे मामा जी लगते हैं, और ननिहाल में प्राय सब नाना मामा ही होते हैं, इस नाते हमने आपको भी मामा कह दिया। क्या चाहते हो? बोला, मामा जी हमारे जो सखाजन है इनको अच्छे अच्छे कपड़े पहना दो। मैं श्री कृष्ण आपको वचन देता हूँ, जाते समय सब हम वापस करके जाएंगे। तो कहता है, सरोवर का जल पीने वाले, गाय चराने वाले, जंगल में विचरण करने वाले ऐसे वस्त्रों को कभी देखा भी है? गोपाला वन गोचरा। जो ही भगवान को दुर्वचन बोलने लग गया, भगवान मामा मामा कहते हुए समीप में गए और जाकर के भगवान इतनी जोर से तमाचा जमाया कि रजकस्य कराग्रेण सिरः कायाद पातयत, सिरः कायाद पातयत। भगवान इतनी जोर का तमाचा जमाया, धोबीराज का सिर कट के दूर जा गिरा। सारे अनुचर लोग पोटी पटक पटक करके भागे। भगवान ने अपने सखाओं को दिव्य दिव्य वस्त्र पहनाए हैं, पर बड़े बड़े राजाओं के कपड़े छोटे छोटे बालक पहने तो ऐसा लगता है जैसे हैंगर से टांग दिया हो। सगरे रास्ता का बूढ़ा भी साथ ही साथ साथ चल रहा है। बालक बोले, लाला देश में और बड़े भिखारी लग रहे हैं भाई, मेला में बड़ी हंसी होगी। भगवान बोले, तुम्हारी आदत बड़ी खराब है, आगे चलो, आगे व्यवस्था करेंगे। आगे बढ़े भगवान। एक दर्जी मिला जिसने सखाओं के वस्त्रों को शुभ प्रदर्शित किया है, भगवान ने इसको आशीर्वाद प्रदान किया। आगे बढ़े, कहा लाला माला और मिल जाती, स्वयं हम माला माल हो जाते। भगवान बोले, चलो आगे। एक सुदामा नाम का माली था। तथा सुदामो भवनम मालाकारस्य जगमतु तौ दृष्ट्वा समुद्धाय ननाम शिरसा भुवि। सुदामा नाम का माली था। भगवान को सुदामा सभी जगह मिला। द्वारिका में भी सुदामा आए, मथुरा में भी सुदामा माली है, और वृंदावन में भी श्री दामा है। भगवान को मालाएं पहनाया, सखाओं को भी मालाएं पहनाया। भगवान ने आशीर्वाद प्रदान किया। आगे बढ़े। सखा बोले, लाला चंदन और मिल जाता। भगवान ने कहा, आगे चलो। भगवान ने आगे देखा, मार्ग पर एक 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी स्त्री हाथ में चंदन की कटोरी लिए चली जा रही है। भगवान ने आवाज लगाई, हे सुंदरी। उसने भगवान से आकर के पूछा, भगवान आपने हमको सुंदरी कैसे कहा? भगवान बोले, देवी तुम्हारा परिचय तुम कौन हो? तो अपना परिचय दे रही है। दास्यास्म्यहं सुंदर कंस सम्मता वक्रनामा हेनुलेप कर्मणि मद्भावितं भोजपदे यदि प्रियं विना युवां कोऽन्यतमस्तजर्हति। भगवान मैं महाराज कंस की दासी हूँ। मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन भोजपदे अति प्रियम, महाराज कंस को अति से प्यारा है। यदि आप आदेश करें तो आपके भी मस्तक पर चंदन लगा सकते हो। भगवान ने कहा, देवी तन मुखे हृदय शर्करा। देवी तुम्हारे मुंह में घी शक्कर लगाओ चंदन। भगवान के भी माथे पर चंदन लगाया। सखाओं ने भी अपना अपना माथे आगे बढ़ाया। भगवान के सखाओं को भी चंदन लगाया। एक सखा भगवान के कान में आकर के बोलो, क्यों लाला फिरे को चंदन घिस मोरे नंदन। तैने उस बेचारी टेढ़ी मेढ़ी का सगरा चंदन थोप लिया। अरे कुछ उसको दे ले तो भाई। भगवान समीप में पहुंचे, जाकर के भगवान ने चरण पर चरण रखा, थोड़ी पर हाथ लगाया। सारे बालक आंखें फाड़े देख रहे, ये क्या कर रहा है भाई? बालक जब तक कुछ समझ पाते तब तक भगवान ने ऐसा झटका लगाया कि मुकुंद स्पर्शना सदिया बभूव प्रमदोत्तम। वो दिव्यतम स्वरूप को धारण करके प्रकट हो गई। भगवान का हाथ पकड़ा, कहा भगवान आप हमारे घर को भी कृतार्थ करें। भगवान ने कहा, नहीं हम अभी नहीं, बाद में कराएंगे। आगे बढ़े भगवान। आगे एक सभागार थी जिसमें कंस का धनुष रखा हुआ था। परशुराम जी ने धनुष देते हुए कहा था, कंस इस धनुष को संसार में कोई तोड़ नहीं सकता, और जो तोड़ देगा वो तुमको कभी छोड़ नहीं सकता।
इस धनुष को संसार में कोई नहीं तोड़ेगा, और जो तोड़ेगा वो तुमको कभी नहीं छोड़ेगा। अरे भगवान, धनुष की रक्षा के लिए 10,000 सैनिक लगा रखे थे। धनुष तोड़ना भगवान का पुराना काम है। मिथिला में जाकर के भगवान ने धनुष तोड़ा तो वहां विवाह हो गया, यहाँ धनुष तोड़ा तो विवाह नहीं हुआ। अंतर केवल इतना है। भगवान गए, जाकर के भगवान ने परिचय दिया, हमारा नाम कृष्ण कन्हैया, ये हमारे बड़े बलराम भैया। बोले धनुष तोड़ सकते हो? अरे बोले समीप तक जाने दो। भगवान समीप में गए और जाकर के भगवान ने बाएं हाथ से धनुष को उठा लिया। करेण बामेन सलीलमुद्धतम सज्जम निमिषेण पश्यताम् नृणां विग्रस्य प्रभंजमधियतो यथेक्षुदण्डं मदकरगरुक्रमः। भगवान ने बाएं हाथ से धनुष को उठाया और पलक गिरने में जितना समय लगता है उतने समय मात्र में भगवान ने धनुष के 2 खंड कर दिए। 10,000 सैनिक भगवान पर टूट पड़े। भगवान ने एक खंड स्वयं लिया, एक खंड बलराम जी को दिया और धनुष खंड के द्वारा 10,000 सैनिकों को मार डाला। द्वारपालों ने जाकर के कंस को बताया, महाराज आपके भांजे ने धनुष तोड़ दिया। कंस बहुत घबराया कि अब तो गारंटी खत्म। भगवान रंगशाला की ओर आगे बढ़े। द्वार पर कुबलिया पेड़ हाथी खड़ा हुआ था। समझाया गया था महावत को कि कृष्ण बलराम आए, परिचय बना, हाथी से मरवा देना। भगवान पहुंचे हैं, द्वार पर कुबलिया पेड़ हाथी खड़ा हुआ है। भगवान ने कहा है महावत भैया हाथी हटाओ, उसने सुनी नहीं। भगवान ने कहा महावत इस बार तूने मेरी बात को नहीं सुना तो तुझे और तेरे हाथी को दोनों को एक साथ यमपुरी पहुंचाऊंगा। नोचे सकुंजरम द्वाद्यम नयामि यमसादनम। हाथी पर अंकुश मारा, अंकुश मारते ही भगवान पर हाथी टूट पड़ा। भयंकर युद्ध होने लग गया। भगवान अपने अगले दल के द्वारा उस हाथी को 25 धनुष की दूरी तक खींच करके ले गए। धनुषः पंचविंशतिम्। और अंततः भगवान ने अपने अगले दल के द्वारा हाथी के दांतों को तोड़ डाला, हाथी को भी मार डाला और हाथी दंत के द्वारा उस महावत का भी वध कर दिया भगवान ने। बलराम जी ने कहा लाला जब द्वार पर संकट है तो अंदर भी संघर्ष होगा, इसलिए ऐसा कर खाली हाथ मत चलो। हाथी के दांत लिए चले। दोनों भैया हाथी के रक्त रंजित दांत कंधे पर रख करके रंगशाला पर प्रवेश कर रहे हैं। रंगशाला के अंदर हजारों लोग बैठे हुए हैं, सब अपनी अपनी भावना के रूप भगवान का दर्शन कर रहे हैं। मल्लानाम शनिनाम नरवरः श्रीणाम स्मरो मूर्तिमान् गोपानां सुजनो सतां सिद्धिभुजां शास्ताशुपेत्रो शिशुः मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृषणीनां परदेवतेति विदितो रंगं गता साग्रजा। मल्ला नाम असली ही मल्ल माने पहलवानों को लगा जैसे वज्र के समान शरीर वाला कोई मल्ल आ गया। पुरुषों को लगा जैसे पुरुषोत्तम आ गया। कामिनी निहारो काम संतन विचारो राम योगी योग ध्यान सिद्ध सृजन विषेकी। कंस जाने काल ग्वाल बाल जाने सखा एक नंद लाल के अनेक रूप देगी। गोस्वामी जी कहते हैं जाकी रही भावना जैसी 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 जाकी रही
अरे बोले तुमको यहाँ बैठने के लिए थोड़े ना बुलाया गया है, चलो चल करके हमारे साथ युद्ध करो। भगवान बोले चाणूर थोड़ी बहुत लाज शर्म है कि तुझको तेने सबने छाई है। अरे हम 11 वर्ष के छोटे छोटे बालक और 2 वज्र के समान शरीर वाला मल्ल, तेरी हमारी क्या बराबरी है? लड़ना भी है तो जाकर के कोई अपने समान योद्धा को। तो कहता है श्री कृष्ण तुम बातें तो बड़ी अच्छी बनाते हो, अरे न तुम बालक हो न किशोर हो, अभी अभी 1000 हाथियों का बल लगने वाले गोवैया पीठ हाथी को तुमने द्वार पर मारा है, अभी बालक बनते हो? युद्ध करना पड़ेगा। न बालो न किशोरस्त्वं बलस्य बलिनां वरः, लीलये भोहतोयेन सहस्रद्वीपसत्त्वभृत्। भगवान बोले चल भैया नहीं मानता तो लड़ी ले। चाणूर से भगवान बढ़ गए, मुष्टिकासुर के साथ बलराम जी महाराज बढ़ गए, भयंकर युद्ध होने लग गया। अरतनी द्वयर्दिनीभ्यां जानुभ्यां चैव जानुनी, पंजों से पंजा, छाती से छाती, भयंकर मल्ल युद्ध होने लग गया। घंटों तक युद्ध चलता रहा। कंस चिल्लाया अरे चाणूर छोटे से बालक को घंटों से नचा रहा है, मारे झपट। स्वामी का आदेश पाया तो चाणूर का बल बढ़ा। चाणूर ने भगवान के वक्षस्थल पर जोर की मुष्टिका मारी। पर सुखदेव जी कहते राजन भगवान को मुष्टिका ऐसी लगी जैसे माला हत इव विपह, जैसे किसी हाथी को किसी ने माला फेंक करके मारी। भगवान बोले चाणूर ये मल्ल युद्ध था कि मुक्केबाजी थी? तूने हमको घूसा मारा तो भी हमारा तमाचा कहा, और भगवान ने इतनी जोर का तमाचा मारा कि चारों खाने चित्त गिरा चारों और गिरते इसका प्राणांत हो गया। बलराम जी महाराज ने मुष्टिकासुर को मार डाला। कंस चिल्लाए इनको भी मारूंगा, इनके पिता वसुदेव को मारूंगा, अपने पिता उग्रसेन को मारूंगा। भगवान को लगा इसके मरने का समय आ गया, क्योंकि मरने वाला व्यक्ति बड़बड़ाने लग जाता है। भगवान उछल करके इसके राज सिंहासन के समीप से पहुंचे। भगवान ने इसके केस पकड़ कर कैसे नहीं ला डाला। कंस चिल्लाया श्री कृष्ण केस छोड़, हमको पीड़ा होती है। भगवान ने कहा दुष्ट जिस समय तूने मेरी माँ देवकी की केस पकड़ा था, क्या मेरी माँ को कष्ट नहीं हुआ होगा? जो जस करे सो तस फल चाखा। और अंदर रहा भगवान ने इसको सिंहासन से नीचे पटक दिया और सारे विश्व का भार लेकर के भगवान कंस के वक्षस्थल पर कूद गए। कंस के रहने से प्राण निर्गत हो गए। कल तक जहाँ कंस की जय जयकार हो रही थी, आज वहाँ भगवान की जय जयकार होने लगी। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। भगवान ने माता पिता देवकी वसुदेव के बंदी को छुड़वाया है और देवकी वसुदेव के सामने हाथ जोड़ करके भगवान खड़े हुए। भगवान बारंबार क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं, पिताजी माताजी न दैवो हतयोन बासो नौ भवदन्तिके। हे पिताजी माताजी हम आपकी सेवा से वंचित रह गए, हम आपकी सेवा नहीं कर पाए, हमसे अपराध बन गया। और जो पुत्र समर्थ होते हुए माता पिता की सेवा नहीं कर पाता है उसको यम यातना भोगनी पड़ती है। आप हमारे समाज अपराध को क्षमा करिएगा। जो ही नंद बाबा को पता चला कि ये तो देवकी वसुदेव का बालक है, आप कल्पना करिए उस पिता पर क्या बीती होगी जिसने अपना पुत्र मान करके 11 वर्ष तक पालन पोषण किया होगा। खड़े खड़े जोर जोर से नंद बाबा रोने लगे। भगवान बारंबार नंद बाबा को समझा रहे हैं, बाबा देखो हमारे समय कुछ दायित्व है, हमको कुछ समय मथुरा रह जाने दो। आप जाकर के मैया को समझाना, मैं मैया का दर्शन करने निश्चित रूप से आऊंगा, पर बाबा हमको कुछ समय प्रदान करो। तब तो नंद बाबा रोते रोते वृंदावन चले गए। पूरयन् श्रुभिरनेत्रैः सह गोपैर्व्रजं ययुः। नंद बाबा रोते रोते वृंदावन चले गए। इन साउंडों की आवाज और बढ़ा दीजिए, आज ही साउंड डिस्टर्ब है थोड़ा बहुत, तो अभी हुआ जब आपने 2-4 बार इधर उधर किया है।
जय सिया राम जय